हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम का एनालाइज करेंगे जो 10 जुलाई को हुआ है। 10 जुलाई की जो फर्स्ट शिफ्ट को जो एग्ज़ाम हुआ है, इस क्लास में हम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो एनालाइज करेंगे। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो आर के नारायण हैं। नेक्स्ट है, रॉ अनुसंधान और विश्लेषण विंग के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? तो इसका जो वर्तमान प्रमुख है वो पराग जैन है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, रवि सिन्हा दिया, रवि सिन्हा जो कि वो पराग जैन से पहले थे। तो अब जो वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो पराग जैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पहले यक्षगान या कुचिपुड़ी यक्षगान परंपरा के नाम से जाना जाता था? ये जो जाना जाता था, कुचिपुड़ी को जाना जाता था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये जो अभिलेख लिखे गए थे वो प्राकृतिक और ब्राह्मी दोनों ही भाषा में लिखे गए थे। क्या दोनों भाषा में लिखे गए थे? लेकिन वहाँ क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपका आया होगा उस अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपने क्या लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो जो सम्मानित किया गया था, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक, ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये जॉयल मॉयकेर, फिलिपे अगिहोन और पीटर होविट को ये पुरस्कार दिया गया था। मैं दोबारा बता देती हूँ, जॉयल मोकेयर, फिलिपे एगियोन, पीटर होविट, इन तीनों को क्या ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान एकमात्र डॉकयार्ड कहाँ खोजा गया था? तो जो डॉकयार्ड खोजा गया था ये लोथल में डॉकयार्ड खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस नदी का कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है? तो गंगा नदी का कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर रिपोर्ट और राष्ट्रीय सूची तैयार करने के लिए किस संगठन ने विशेष समिति का गठन किया है? तो ये जो समिति का गठन किया है पर्यावरण मंत्रालय ने किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया इंटर कंपनी पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जो टीम है उसने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243B इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में अक्षांश और देशांतर मुख्य रूप से किससे संदर्भित करते हैं? तो ये जो संबंधित करते हैं पृथ्वी पर स्थान की स्थिति से संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य संस्थापक A.O. होम थे। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? तो प्रति इकाई समय में जो कार्य किया जाता है उसको शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप उत्तकों में विभाज्योतक ऊतक और अन्य ऊतकों के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो ये जो अंतर है विभाजन की क्षमता, ये अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 30N का भारी बल लगाया जाता है और उस पर विपरीत दिशा में 30N का घर्षण बल कार्य करता है तो उसका शुद्ध परिणाम क्या होगा? तो इसका जो शुद्ध परिणाम होगा वो 0 होगा, वो 0N होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस में जब वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब उसी तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्या होगा? तो ये जो आवर्धन बनेगा, ठीक है, वो आवर्धन होगा 3 होगा, +3 होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है?
तो डीपीएसपी में है ये। डीपीएसपी का आर्टिकल 38 ये निर्देश देता है। पंचायती राज व्यवस्था में मंडल या तालुका पंचायतें किस प्रशासनिक स्तर का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जो प्रतिनिधित्व करती है ये मध्यवर्ती स्तर पर प्रतिनिधित्व करती है। आलू के कंद में जड़ों और अंकों का निकलना मुख्य रूप से पौधे की किस प्रभाव या प्रक्रिया को दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है ये कायिक जनन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलती स्लाइड यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ओम है, ठीक है। ओम प्रतिरोध वाले एक तार को 2 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है और फिर इन टुकड़ों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन का संयुक्त प्रतिरोध क्या है? तो जो इसका जो आंसर है वो 2.5 ओम है, ठीक। मैं यहाँ भी ये सही कर देती हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा ये सिंबल है। ठीक है, ऐसा सिंबल है, ठीक से बनानी है, ठीक, पर आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर बड़ी कंप्यूटर फाइलों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्थानांतरित करने के लिए किस डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक को अत्यधिक गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में पेरिस में आयोजित समारोह में किस खिलाड़ी ने पुरुषों का प्रतिष्ठित बैलोन डी और 2025 पुरस्कार जीता? तो ये जो पुरस्कार जीता है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए हैं। ये जो पुरस्कार जीता है ये उस्मान डेम्बेले ने जीता है। किसने जीता है? मैं दोबारा से नाम बता देती हूँ, उस्मान डेम्बेले ने ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र और बजट के संदर्भ में प्राथमिक घाटे की गणना करने का सही सूत्र क्या है? तो इसका जो प्राथमिक सूत्र है, राजकोषीय घाटा में से ब्याज को माइनस कर दिया जाता है, ठीक। ये इसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1812 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ केरल के वायनाड क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह हुआ था? तो ये जो विद्रोह हुआ था ये कुरिचियार विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें हवा की कार्बन डाइऑक्साइड पानी नमी के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है और मिट्टी या चट्टानों के खनिजों के साथ प्रक्रिया करती है? तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है कार्बनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐतिहासिक अभिलेख चोल राजवंश के ग्रामीण प्रशासन की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो उत्तर मेरु अभिलेख है जो चोल राजवंश के ग्रामीण प्रशासन की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। उपजाऊ मिट्टी, तीव्र औद्योगिकरण और नवीकरण जैसे कारकों के आधार पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? तो जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक, वहाँ पे क्या सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है? इसका जो आंसर है वो साउथ ईस्ट एशिया, इसका राइट आंसर है साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट है, कौन सा भौगोलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं? तो जो केवल जो भारतीयों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, फंडामेंटल राइट जो प्राप्त है वो है आर्टिकल 15। और कौन कौन से हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये जो अधिकार है ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी जो अधिकार है वो सभी भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी?
तो इसकी जो आधिकारिक थीम थी आपदाओं से मुक्ति एक लचीले भविष्य की ओर। इसकी जो थीम थी आपदाओं पर नहीं बल्कि लचीलापन विकसित करने पर निवेश। आपदाओं पर नहीं बल्कि लचीलापन विकसित करने पर निवेश, ये इसकी आधिकारिक थीम थी। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो नेशनल पार्क जो फेमस है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर में डेटा बदला जाता है तो उसे तुरंत यानी अपडेटेड रूप में देखने के लिए मुख्य रूप से किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है इसमें नहीं है, ये जो किया जाता है इसका जो आंसर है वो है सेपरेट शीट। ठीक, सेपरेट शीट ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक, यहाँ पे प्रोसेस का तो दे रखा है लेकिन यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया इसका जो राइट आंसर है वो है सेपरेट शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति विधेयक 2025 के तहत परमाणु क्षेत्र में संस्थागत निगरानी और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए किस बोर्ड को वैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये जो प्रस्ताव रखा गया है ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को ये प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में स्थित प्रसिद्ध मार्बल पैलेस का निर्माण 1835 में किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये जो कराया गया था ये राजा राजेंद्र मलिक के द्वारा कराया गया था। ठीक, राजा राजेंद्र मलिक के द्वारा इस पैलेस का निर्माण कराया गया था। कपास की सफल खेती के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है जो अपनी उच्च जल धारण क्षमता के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है काली मृदा। जो काली मिट्टी है उसकी क्या जल धारण करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है और कपास की खेती के लिए बेस्ट होती है। और ये कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है, दक्कन प्लेटू में। महाराष्ट्र की कौन सी गुफाएं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है? तो ये जो गुफाएं शामिल है यह अजंता और एलोरा जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योग के विकास पर बल दिया गया था, लेकिन इस योजना का दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका जो दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक मूल उद्देश्य था ये था समाजवादी समाज की स्थापना करना, यह इसका दीर्घकालिक उद्देश्य था। पादपों में पाए जाने वाले विभज्योतक उत्तक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है कोशिकाओं का निर्माण और वृद्धि करना, ये इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान और परमाणु भौतिकी में प्रतीक Z का उपयोग किसे निरूपित करने के लिए किया जाता है? तो ये जो निरूपित किया जाता है ये परमाणु क्रमांक इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अम्लीय विलयन में एक धातु की छड़ को डाला जाता है तो उस विलयन के भीतर विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो ये जो होता है आयनों के कारण होता है, आयनों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग प्रणाली के वित्तीय क्षेत्र के सुधार के तहत ब्याज दर के विनियमन उदारीकरण की सिफारिश मुख्य रूप से किस समिति द्वारा की गई थी? तो ये जो की गई थी नरसिम्हन समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी मात्रा में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है तो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे दो क्वेश्चन के एक साथ लिखे गए हैं। ठीक, तो इसको हटा देते हैं। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कि चोल वंश किस अभिलेख से संबंधित है? तो चोल वंश किस अभिलेख से संबंधित है? तो ये उत्तरमेरु अभिलेख से संबंधित है। शायद ये क्वेश्चन पहले भी आया है, हाँ ये पहले भी किया है हमने।
फिर है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी। यदि क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए हैं तो ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया है। तो इसकी आधिकारिक थीम क्या थी। आपदाओं पर नहीं बल्कि लचीलापन विकसित करने पर निवेश, ये इसकी आधिकारिक थीम थी। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आपदाओं पर नहीं बल्कि लचीलापन विकसित करने पर निवेश। किस प्रकार के क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक, तो ये तो जो क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। मुझे जितने क्वेश्चंस मिले, ठीक है, मैं जितने क्वेश्चन में रिव्यू कर पाई, मैं उतने क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में मैंने करा दिए हैं। तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो भी मैं वीडियोस में डालती रहूँगी, आगे जो भी एग्ज़ाम्स होंगे तो उनके क्या मैं रिव्यू मैं डालती रहूँगी अपने चैनल पे, तो ताकि वो जल्दी आपको अपडेट मिल जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।